अगर पेनफुल मेंस्ट्रुएशन को क्या बोला जाता है? अगर आपसे पूछा जाए पेनफुल मेंस्ट्रुएशन साइकिल को क्या बोला जाता है, तो याद रखिएगा डिसमेनोरिया। क्या बोला जाता है? डिसमेनोरिया के नाम से जाना जाता है। वेरी इंपॉर्टेंट चीज है। किसी भी फीमेल में पहले मासिक चक्र का आना मिनार्की कहलाता है। क्या कहलाता है? मिनार्की कहलाता है। वेरी इंपॉर्टेंट चीज है। मिनार्की का मतलब होता है फर्स्ट साइकिल, ध्यान रखिएगा। वहीं पे मीनोपोज का मतलब सीजेशन, मीनो साइकिल से रिलेटेड, और पोज का मतलब रुक जाना। कौन रुक गया? तो ध्यान रखिएगा सीजेशन ऑफ साइकिल। अरे सीजेशन ऑफ साइकिल, किसी भी फीमेल में आने वाला मासिक चक्कर बंद हो जाए, वो कंडीशन मीनोपोज कहलाती है। तो मिनार्की क्या है, मीनोपोज क्या है, क्लियर हुआ। एक नाम आता है जिसे बोला जाता है मीनोरेजिया। अरे क्या बोला जाता है प्यारे दोस्तों? मीनोरेजिया के नाम से जाना जाता है। मीनोरेजिया का मतलब होता है अगर किसी भी फीमेल को 80 ml से ज्यादा ब्लीड होती है साइकिल में। ध्यान रखिएगा, एक मेंस्ट्रुएशन साइकिल में नॉर्मली 35 से 50 ml ब्लीडिंग होती है, लेकिन उसकी नॉर्मल रेंज है 20 से 80 ml। 20 से कम एबनॉर्मल, 80 से ज्यादा एबनॉर्मल। तो अगर किसी भी फीमेल में 80 ml से ज्यादा ब्लीडिंग होती है तो मीनोरेजिया कहलाती है। क्या कहलाती है? जिसे आप बोल सकते हो एक्सिस मेंस्ट्रुएशन साइकिल। क्या बोलोगे? एक्सिस मेंस्ट्रुएशन ब्लीड या एक्सिस मेंस्ट्रुएशन साइकिल इज कॉल्ड मीनोरेजिया। वहीं पे इरेगुलर अगर एसाइक्लिक ब्लीडिंग हो जाती है उसको कहते हैं मेट्रोरेजिया। कि भाई आना तो साइकिल कब चाहिए? 28 दिन से। अरे क्या बोला जाता है? 28 दिन से, या ऑन एंड एवरेज बोले तो 21 से 35 दिन के बीच में। 21 से 35 दिन एक नॉर्मल वैल्यू है जिसमें 28 एग्जैक्ट वैल्यू है। लेकिन अगर कोई साइकिल 21 से 35 को फ्लक्चुएट कर रहा है तो दैट इज कॉल्ड मेट्रोरेजिया। अरे जिसे क्या बोला जाता है? मेट्रोरेजिया बोला जाता है। और मेट्रोरेजिया का मतलब होता है एसाइक्लिक ब्लीड, यानी आपका कोई अता पता नहीं है, बिना साइकिल आए हुए ब्लीडिंग शुरू हो गई, तो ये वाली चीज देखने को मिलती है। इसके अलावा अगला नाम आता है जिसे बोला जाता है मीनोमेट्रो। ध्यान रखिएगा, मीनोमेट्रोरेजिया। आज अटक गया आंकड़ा, इसका मतलब प्यारे दोस्तों तुम भी ढंग का गला सुनना चाहते हो, इस फटे हुए गले के साथ क्लास सुनना बड़ा मुश्किल है ना। चलो क्या करें, कोई बात नहीं है। अरे ध्यान रखिएगा, अपने आप को मजबूती के साथ में आगे बढ़ाने की कोशिश कीजिएगा। यहां क्या देखने को मिलता है? इसे बोलेंगे इररेगुलर एसाइक्लिक। अरे इररेगुलर एसाइक्लिक एक्सिस ब्लीड। वेरी इंपॉर्टेंट चीज है कि अगर बिना साइकिल के आए और 80 ml से ज्यादा आए उसे मीनोमेट्रो बोलते हैं। समझ में आ गया? तो अगर आपसे पूछा जाए फर्स्ट साइकिल क्या है? मिनार्की। सीजेशन क्या कहलाया? मीनोपोज। ज्यादा आ गया क्या कहलाया? साइकिल में ही ज्यादा आया, मीनोरेजिया। बिना साइकिल के आ गया मेट्रो, बिना साइकिल के ज्यादा आ गया मीनोमेट्रो, बिना साइकिल के ज्यादा आ गया कंडीशन मीनोमेट्रो कहलाया। और अगर साइकिल के दौरान दर्द हो रहा है डिसमेनोरिया कहलाया। क्या कहलाया? डिसमेनोरिया वाली कंडीशन देखने को मिल रही है। क्लियर है? बहुत बढ़िया। हाँ देखो बेटा, आवाज वापस सही होने में 1-2 दिन तो लगेगा, ठीक है, लेकिन हो जाएगी, ऐसी कोई तकलीफ तो नहीं है। ये सीधा है कि ज्यादा बोलने के वर्कलोड के कारण वही है कि लेरिंग्स क्या कर रहा है, थक गया है, वापस एकदम थोड़ा भारी बनाएगा, थोड़ा थोड़ा आराम मिलेगा, वापस सेटल हो जाएगी। चलो अगर अपन बात करने की कोशिश करें, इसके बाद में एक कंडीशन आती है जिसे हाइपर, इसी को अपन हाइपरमिनोरिया बोल सकते हो, ध्यान रखिएगा, और इसी को एपीमिनोरिया कह सकते हो। एक वर्ड आता है हाइपोमिनोरिया। अरे हाइपोमिनोरिया वर्ड किसके लिए आता है? हाइपोमिनोरिया। तो हाइपो का मतलब क्या देखने को मिलता है? लेस देन 20 ml। अगर किसी भी फीमेल के साइकिल में 20 ml से कम ब्लड निकल रहा है उसे हाइपोमिनोरिया कहेंगे। तो एपी बोलो, हाइपर बोलो, मिनोरेजिया बोलो, सही है। अगले नंबर पे आता है पोलीमिनोरिया और ओलिगोमिनोरिया। पोलीमिनोरिया नाम आता है, पोलीमिनोरिया, पोली का मतलब ज्यादा, ध्यान रखिएगा। एक वर्ड है जिसका नाम है ओलिगो, ओलिगो का मतलब है कम। ये दोनों शब्द कंफ्यूज करते हैं, लेकिन ये अमाउंट के लिए नहीं प्यारे दोस्तों, ये है फ्रीक्वेंसी के लिए। किसके लिए? फ्रीक्वेंसी। किसके लिए? फ्रीक्वेंसी के लिए जाना जाते हैं पोलीमिनोरिया एंड ओलिगोमिनोरिया। समझ में आ रही है मेरी बात? अगर एग्जामिनर तुमसे कभी भी एक लाइन पूछे, फ्रीक्वेंसी का मतलब क्या होता है? क्रम। नॉर्मली साइकिल होता है 21 से लेकर के 35 दिन, एग्जैक्ट 28 दिन। लेकिन अगर एग्जामिनर बोल रहा है पोलीमिनोरिया यानी साल में साइकिल ज्यादा आते हैं 28 दिन के अनुसार, ध्यान रखिएगा। अरे अकॉर्डिंग टू 28 डेज, हाँ
अगर 28 दिन के अनुसार अपन चीज को आगे बढ़ाएं तो साल में साइकिल आते हैं 13। लेकिन अगर कोई फीमेल बोले कि उसको साइकिल आ रहे हैं 14, 15, 16, यानी साल में साइकिल ज्यादा आ रहे हैं, इसका मतलब साइकिल आ रहा है लेस देन 21 डेज का। अरे भाई तुम्हारा साइकिल अगर 21 दिन से छोटा आ रहा है, अगर हर 13-13 दिन का साइकिल आएगा तो साल में कितने आएंगे? सर साल में बहुत आएंगे, महीने में 2 आ जाएंगे, साल में तो 25 आ जाएंगे। समझ पा रहे हो? यहां बोल रहा है ओलिगोमिनोरिया, यानी अगर किसी भी फीमेल का मेंस्ट्रुएशन साइकिल 35 दिन से ज्यादा समय ले रहा है, 35 दिन से ज्यादा ले रहा है मतलब लगभग 40-42 दिन, यानी 1.5 महीने में एक साइकिल आ रहा है, तो साल में कितने आएंगे? 7-8। तो यहां तो साल में 7-8 ही आते हैं, और यहां कितने आते हैं? 15-16। समझ में आ गया? तो पोली और ओलिगो कंफ्यूज नहीं हो, इट इज नॉट रिलेटेड टू अमाउंट, इट इज रिलेटेड टू फ्रीक्वेंसी। और वहां पर लिखा हुआ हाइपर और हाइपो किसके लिए है? अमाउंट के लिए। ध्यान रख लेना, ये हाइपो और ये इधर मैंने लिखा हाइपर, ये दोनों किसके लिए हैं? तो ध्यान रखिएगा अमाउंट पे डिपेंड कर रहे हैं। ये किस पे डिपेंड कर रहे हैं? अमाउंट पे। यहां 80 ml से ज्यादा इसलिए हाइपर, वहां भैया जी 20 ml से कम तो कंडीशन क्या कहलाई? हाइपो। सर मथुरा घूमने जाओ, बेटा मथुरा घूमने जाने में तो मन तो मेरा भी बहुत है, क्लियर है, लेकिन वही है कि सुबह 9:30 बजे कैसे आऊंगा वापस, तो ये बड़ी दिक्कत देखने को मिलती है। राइट आंसर क्या चला गया? ए। क्लियर है? अगला सवाल की तरफ चलते हैं। मैक्सिमम पॉइंट आपके सामने कवर कर दिए कि कौन सी चीज का जवाब किस कदर जाना चाहिए।